अरे जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सिंधु दुर्ग में जाता हो, वहाँ बैठ के ध्यान करता हो शिवाजी के प्रति, वो बोलता वहाँ से हमको शक्ति मिलती है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के बाद पहली यात्रा करके और वहाँ फिर उसी प्रकार से ध्यान लगाता हो कि ये हमारे लिए आदर्श और प्रतिबद्धता है, उसकी शिवाजी की प्रतिबद्धता को लेके कि चुनाव के लिए केवल माफ़ी मांगना हो, चुनाव है तो वो तो एक बड़ा इशू है, तो उनको उसको तो ठंडा करना ही है। तो उस रूप में तो मैं नहीं देख सकता हूं नरेंद्र मोदी और छत्रपति शिवाजी के बारे में। अब दूसरी स्थिति यह है कि ये जब मतलब इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, क्योंकि शिवाजी एक ऐसे विचार के प्रतीक है जो पहली बार मतलब उस मुस्लिम साम्राज्य के अंदर जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके और उन्होंने दिखाया, और छोटे छोटे मतलब जंगलों के लोगों को इकट्ठा करके, ये भी नहीं था कि है, और एक आदर्श राज्य स्थापित किया कि हमारे हिंदू साम्राज्य में मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार है और हमारे महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रहेंगे। तो वो तो एक आदर्श इस देश के लिए रहा है। लेकिन शिवाजी के साथ इस देश में जो कुछ भी हुआ, जब इंदिरा जी की सरकार थी, राजीव जी की सरकार थी, जो इतिहास लेखन हुआ, तो आप मोटी मोटी किताबें देखेंगे मुगलों पर, जिसमें कि औरंगजेब को तो एक बीएन पांडे, हम भी जाते थे, हमारी बड़े से श्रद्धा थी, तो इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी कि कैसे कैसे उसने औरंगजेब कितना महान था और कैसे मंदिरों को दिया। लेकिन उसी रूप में कभी आप देख लीजिएगा ICHR बाकी ने शिवाजी को प्रेजेंट नहीं किया। पहला तो ये। दूसरा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने जूता मारो आंदोलन इस पर शुरू करना किया था, घोषणा कर दी थी कि जूता मारो करेंगे। जब मणिशंकर अय्यर ने 2000 मतलब वो जब जिंदा थे, मुझे लगता है 2007-8 के आसपास की बात होगी, मणिशंकर नहीं है, सावरकर जी पर बोला था, तो बाला साहेब ठाकरे ने जूता मारो आंदोलन किया था। मुंबई में बजाबता उनकी तस्वीर लगी थी। अब पहला जूता ठाकरे जी ने मारा था, दूसरे बाद में मारे थे। और उद्धव ठाकरे ने 2019 में फिर जब ये बोले थे, ये इन्होंने बयान दिया था मणिशंकर, ये तो कहा था कि मणिशंकर अय्यर को तो जूतों से पीटना चाहिए और राहुल गांधी मूर्ख है, इसको देश के इतिहास का पता ही नहीं है, उसको पहले देश का इतिहास सीखना चाहिए। तो 2019 के तक का एक उनका ये था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद देखिए, शिवाजी को मानने वाले लोग मुसलमानों के प्रति अनुदार नहीं होंगे, लेकिन मुगलों को लेकर के और औरंगजेब को लेकर के, क्योंकि दोनों एक पैरेलल है। तो अगर उद्धव ठाकरे की सरकार औरंगजेब की मजार के लिए और वो अगर वो राशि देती है अपनी सरकार के अंदर, या औरंगजेब की एक बार आलोचना करने का साहस नहीं दिखाती है और सावरकर जी के विरोध करने वालों का INDIA के विरोध करने का साहस नहीं दिखाती, तो राहुल गांधी जी बोल रहे थे महाराष्ट्र में जाके, वो तो शरद पवार जी ने कहा कि मैंने राहुल जी से बात की है कि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ सावरकर जी का बहुत सम्मान है, आप उन पर मत बोलिए, उन्होंने मैनेज किया, उद्धव ठाकरे ने तो नहीं किया। तो उस समय का आज जूता मारो, तो वो तो इसलिए बात करना उस पर जरूरी है कि आपकी प्रतिबद्धता कितनी है। उद्धव ठाकरे ने तो मतलब हिंदुत्व को गोमूत्र तक की संज्ञा दे दी कि देश गोमूत्र से थोड़े आजाद हुआ, ये गोमूत्रवादी हिंदुत्व है। तो जितना कांग्रेस और NCP दोनों जितना सेकुलर है, उससे एक्सट्रीम में जाकर के उनका सेकुलरिज्म होता है मुस्लिम वोट के लिए। इस समय उनको वोट मिल रहा है। तो जब राजनीति की लड़ाई है तो आपको उत्तर तो दिया जाएगा। एक शर्मनाक घटना थी, इतना भारी खर्च करके वो मूर्ति प्रतिमा गिर जाए और वो इस प्रकार से ध्वस्त हो जाए कि उसका नट बोल्ट सब गिर जाए, तो इसके लिए माफी तो मांगना बनता ही था। वहां की सरकार का भी माफी मांगना बनता था, प्रधानमंत्री का भी बनना था, लेकिन उन्होंने उसके सार्वजनिक रैली करके एक बड़प्पन दिखाई है। उसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें यह बातें स्पष्ट करना जरूरी है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस समय दिखा रही है, उसका असली चरित्र क्या है। INDIA के साथ जाने के बाद क्या उसने रंगत बदला है और सावरकर जी के प्रति उसका क्या भाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि UPA सरकार में सावरकर जी को कथन जो थे अंडमान निकोबार से, वो सब प्लेट हटा दिए गए थे। ठीक है, प्लेट हटा दिए गए थे। और उस समय क्या शिवसेना का था, ये था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवसेना ही इसको इतना बार, बाकी ने विरोध किया, लेकिन जूता मारो तो उन्होंने शुरू किया था ना। इस पर प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है उन्होंने बोला है और बोलना भी चाहिए। अपने इस समय नैरेटिव की लड़ाई सारी राजनीति की है, उन्होंने अपना एक नैरेटिव दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।